बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं शाइस्ता और वाचिंग लर्निंग विद हैप्पी मूड। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे CS 202 की जो आप लोग की असाइनमेंट्स नंबर 1 आ गई हैं फॉल 2025 की। ठीक है, सो इसका कंप्लीट सोल्यूशन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और इसके जो टॉपिक कवर हो रहे हैं वो 1 से 36 हैं, लेक्चर 1 से 9, टोटल नंबर 20 हैं। 30 जो ड्यू डेट है वो 3 नवंबर है। ठीक है, सो ये सारी इंस्ट्रक्शन जो है वो पहले आप लोगों ने अच्छी तरह रीड करनी होती है, देन असाइनमेंट बनाया करें। यहाँ पे नोट पे जो है ना हाईलाइट बाकायदा उन्होंने करके दिया हुआ येलो कलर में कि आपने जो फाइल है ना वो जस्ट यू हैव टू जस्ट अपलोड .html फाइल। ठीक है, यानी HTML की जो फाइल है वो आपने जस्ट सबमिट करवानी है विच हैव द कोड ऑफ HTML, जिसमें जस्ट HTML का कोड हो। असाइनमेंट यानी अदर फॉर्मेट या एक्सटेंशन विल नॉट बी एक्सेप्टेड एंड विल बी मतलब आपको 0 नंबर दिए जाएंगे। ठीक है, तो HTML की .html बाज़ दफ़ा स्टूडेंट को जब वीडियोस बनाए ना तो वो फिर बाद कमेंट करके पूछ रहे होता है कि कौन सी फाइल सबमिट करानी। तो आप ना इसको इंस्ट्रक्शन को लाजमी रीड आउट किया करें जो असाइनमेंट की है, क्वेश्चन फाइल के अंदर सब कुछ बताया होता है। तो .html की फ़ाइल आप लोगों ने सबमिट करानी, वो मैं भी आपको सारा बताऊँगी कि कौन सी करवानी, कैसे .html फाइल बनेगी। अच्छा, वो कह रहे हैं कि इन केस ऑफ एनी इशू इन द सिस्टम डज नॉट एक्सेप्ट .html फाइल। ठीक है, कि अगर आपका सिस्टम जो है बाज़ दफ़ा LMS के ऊपर .html यानी जिप और क्या नेम है उसका अदर कोई फाइल हो ना जिप के वर्ड PDF के अलावा, तो बाज़ दफ़ा LMS पे वो सबमिट नहीं हो रही होती, कोई इश्यूज़ हो जाते हैं। तो उस केस में भी स्टूडेंट काफ़ी परेशान हो जाते हैं। तो लाजमी नहीं है कि आप जो है ना इसको .html की फ़ाइल अगर एक्सेप्ट नहीं हो रही, वो कह रहे हैं कि सिस्टम में कोई इशू आ जाता है, तो आप फिर उस फाइल को क्या करें, उस फाइल को जिप करके आप उसको सबमिट करवाएं, वो एज मतलब ईजीली सबमिट हो जाएगी। ठीक है, सो ये इंस्ट्रक्शन है। उसके बाद कुछ ऑब्जेक्टिव हैं जो कि लर्निंग, इसमें HTML CSS आप और लिस्ट टेबल एंड फॉर्म टैग्स जो हैं वो सारा सीखेंगे। इसके जो ऑब्जेक्टिव लर्निंग के कुछ बताए हुए हैं। अच्छा जी, उसके बाद जो हमारी यहाँ पे मेन चीज़ आ जाती हैं वो हमारी, अच्छा यहाँ पे वो यू कैन यूज़ द फॉलोइंग टूल्स सॉफ्टवेयर, कोई भी सॉफ्टवेयर आपने नोट इस पे एडिटर पे बनानी, कोई भी एडिटर यूज़ कर लें। अच्छा जी, उसके बाद जो HTML का कोड है वो तो सिंपल किसी भी ब्राउज़र पे चल जाता है। HTML CSS का जो PHP वगैरह का होता है उसके लिए सॉफ्टवेयर फिर करने पड़ते हैं, जैसे जैम सर्वर है, वैम्प, इस तरह के। तो इसके लिए एडिटर जो है वो आप कोई भी ले सकते हैं, नोटपैड++, सबलाइम है, VS कोड है। अच्छा, जो टास्क यहाँ पे हमें असाइनमेंट का दिया गया है वो हम जल्दी से थोड़ा सा देख लेते हैं, बातें तो बहुत हो गई हैं। अच्छा, वो कह रहे हैं कि आप लोगों ने सिंपल एक रेस्टोरेंट वेब पेज बनाना है। ठीक है, यू हैव टू रिक्वायर टू क्रिएट सिंपल वेब पेज, रेस्टोरेंट वेब पेज यूजिंग HTML एंड इनलाइन या इंटरनल CSS। ठीक है, अब इनलाइन CSS क्या होती है, इंटरनल CSS क्या होती है, वो भी मैं आप लोगों को जब मैं असाइनमेंट का सोल्यूशन प्रोवाइड करूँगी उसमें बताती हूँ कि क्या होती हैं। ठीक है, अच्छा जी, तो HTML के पेज में आपने इनलाइन और इंटरनल CSS का यूज़ करना है। इनलाइन भी कर ले तो तब भी चल जाएगा, इंटरनल भी कर ले तब भी चल जाएगा। डिस्प्ले द रेस्टोरेंट नेम, मेन्यू, ऑफर्स एंड कॉन्टैक्ट फॉर्म हो जिसमें। ठीक है, अच्छा जी, अब उसके अलावा यहाँ पर टास्क 1 दिया हुआ है। ये क्वेश्चन आप लोग अच्छी तरह रीड कर लें पहले। अच्छा, कर आके जो बात आती है ना सिंपल, वो ये है कि बाज़ दफ़ा स्टूडेंट फिर ऐसे कह रहे होते हैं कि क्वेश्चन हम खुद भी पढ़ लेते हैं, वो है तो आप खुद फिर पढ़ लेंगे क्वेश्चन जो टास्क दिए हुए हैं ना। टास्क 1 में आपने क्या करना है, एक पेज का सेटअप करना है। इस तरह से वो सारा इसमें सारी चीज़ें बताई गई हैं कि क्या करना है। अच्छा जी, उसके बाद जो है टास्क 2 में मेन्यू सेक्शन आपने बनाना है जिसपे ये वाली चीज़ें शो हों। फिर टास्क जो 3 है हमारा, उस पे ऑफर्स की सर्विसेज हों, कॉन्टैक्टर्स का पेज हो, CSS रिक्वायर्ड। ठीक है, टू यहाँ पे कलर्स का कह रहे हैं, यूज़ एट लीस्ट 2 कलर्स फॉर बैकग्राउंड एंड टेक्स्ट के लिए। ठीक है, 2 कलर्स। तो अगर आप सेम एज इट इस तरह का बनाना चाहते हैं, यहाँ पे ये इन्होंने 2 कलर्स ही दिए हुए हैं। ठीक है, इसके लिए बैकग्राउंड और टेक्स्ट के लिए। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास ये हैं कि यहाँ पे कुछ यू हैव टू यूज़ द इंटरनल CSS। ठीक है, इंटरनल CSS वो कह रहे हैं आप यूज़ कर सकते हैं, इनलाइन भी कर सकते हैं। ठीक है, ऊपर उन्होंने बोला हुआ है। तो इंटरनल ज़रा थोड़ी सी आपका कोड कम्प्लेक्स नहीं बनेगा, इंटरनल CSS यूज़ करेंगे। इनलाइन करेंगे तो कोड भी काफ़ी कम्प्लेक्स समझने में मुश्किल आती है। चले जी, कर आके जो सिंपल आउटपुट आनी चाहिए ना आप लोग की, वो इस तरह का पेज हो, एक रेस्टोरेंट का मेन्यू इस तरह से आपका ऊपर रेस्टोरेंट नेम और यहाँ पे मेन्यू शो हो रहे हो, यहाँ पे जो आप एक स्पेशल ऑफर दे रहे हो वो कॉन्टैक्ट अस, कैसे कॉन्टैक्ट करें वो पेज आपका फॉर्म यहाँ पे शो इस तरह से आपने करना है। अच्छा जी, अब आपने कोई भी एडिटर ओपन करना है। ठीक है, जो भी आप लोगों के पास एडिटर है, सबलाइम है, नोटपैड++, VS कोड, जो भी एडिटर है उसके ऊपर आप लोगों ने सबसे पहले HTML का सारा कोड लिख लेना है। ठीक है, उसके बाद इसको स्टाइल वगैरह देना फिर ईजी हो जाएगा। तो HTML का सारा आपने कोड लिख लेना है। यहाँ पे ये तो आपको पता है बेसिक जो HTML के
स्टार्ट करने के लिए जो सारे टैग्स होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद है कि हेड के टैग के अंदर हमारा स्टाइल का टैग है। स्टाइल इसके अंदर मैंने एक दफ़ा जो है ना इसको हिडन किया हुआ है, तो अभी मैं इसको दिखाती हूँ आप लोगों को, ठीक है। अच्छा जी, उसमें बॉडी के अंदर आप लोगों ने सबसे पहले हेडर का बनाना है, ठीक है। हेडर में आप लोगों का H1 में आप लोगों का H1 इसको हेडिंग दी हुई है, ठीक है, टॉप पे ये वाली जो है। अच्छा, मैं कोड आपको बाद में समझाती हूँ, अभी मैं इसके आउटपुट आप लोगों को दिखा देती हूँ, साथ साथ समझाती भी जाऊँगी। अच्छा, ये अभी इसका कोड आ गया, हमारा हेडर का कोड आ जाएगा इतना, ठीक है। उसके बाद हमारे यहाँ पे मेन्यू शो हो जाएंगे, टेबल के अंदर हमने मेन्यू शो करवाए हुए हैं सारे। अच्छा, उसके बाद हमारे ऑफर्स जो स्पेशल ऑफर्स हैं उसके सेक्शन हमने बना दिया, इसकी ऑर्डर लिस्ट और लिस्ट आइटम इसके अंदर रखनी है, ठीक है। ऑर्डर लिस्ट बनाई, एक ऑर्डर लिस्ट और अन ऑर्डर लिस्ट, दो लिस्ट का होती है, टाइप होती है लिस्ट की, तो ऑर्डर लिस्ट हमने बनाई। अच्छा, उसके बाद ये फॉर्म आ गया कॉन्टैक्ट अस का, ठीक है। ये सारी HTML की कोडिंग है। उसके बाद क्या हुआ है, ये जो हमारा है ना, ये स्टाइल दिया हुआ है, बॉडी को स्टाइल दिया हुआ है, फिर हेडर H1 को स्टाइल दिया हुआ है, H3 को, और हेडर का जो पेज है HR को, H2 को, टेबल को, और TH को, TD को स्टाइल दिया हुआ है, ठीक है। सो ये सारा स्टाइल, ये हमारा जो है ना स्टाइल, ये हमारा है इंटरनल CSS, ठीक है। ये हमारा इंटरनल CSS यूज़ हुआ है, यानी कि जो आपका HTML का कोड होते हैं उसके अंदर ये जो हेड का टैग होता है ना, हेड का, तो हेड के टैग के अंदर जो है आपने एक स्टाइल नाम का टैग लगाना है, उसके अंदर सारा स्टाइल आपने रखना है, ठीक है। तो वो हमारा ये क्या हो गया, इंटरनल CSS हो गया, इंटरनल CSS हो गया। और जो होता है हमारे पास इनलाइन CSS क्या होता है, वो जो HTML की ये वाली हर टैग है ना, इस हर टैग के अंदर जा के हमें एक एक लाइन को जहाँ पे जो स्टाइल देना है वो हर टैग के अंदर जा के देना, तो वो बहुत एक कम्प्लेक्स कोड हो जाता है, फिर अंडरस्टैंडिंग में भी प्रॉब्लम, ठीक है। तो अच्छा, उसके बाद इसकी 3 टाइप होती हैं, इंटरनल, एक्सटर्नल और इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल। एक्सटर्नल CSS क्या होता है कि अगर हम अलग से कोई फाइल, जैसे कि ये हमारे पास CSS का कोड है, इस पूरे CSS कोड को हम उठा के एक अलग से इसकी फ़ाइल बनाएंगे, अलग से फ़ाइल बना के ना, तो वो हम लिंक कर देंगे उस फाइल का, CSS की जो फाइल अलग से बनाएंगे उसका हम लिंक इधर डाल देंगे हेडर के अंदर आके, ठीक है। तो वो हमारा क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल, यानी बाहर से हम वो फाइल को लिंक करवाया हुआ ना, तो वो एक्सटर्नल CSS हो जाएगा, ठीक है। सो ये चीज़ है। अब ये सारा इस तरह से आप लोगों ने एडिटर पे कोड लिखना है, इसको स्टाइल वगैरह दे के, तो फाइल को आपने अपनी कोशिश करिए अपनी ID लिख के ना, तो .html डालें। अब यहाँ पे फाइल और न्यू फाइल, सबसे पहले आप फाइल को सेव ही कर लें, ठीक है। यहाँ पे आप अपनी ID लिखें, BC123 जो भी हैं, और यहाँ पे लिखें .html, ठीक है, और इसको सेव करवा लें डेस्कटॉप पे सेव करवा लें, क्योंकि HTML की है तो वैसे ही रन हो जाएगा। चलें, इस तरह ये न्यू पेज आ जाएगा, साथ साथ आपका कोड जो लिखते जाएंगे ना उसको Ctrl+S करते जाना। बस वैसा होता है कि बच्चों को नहीं पता होता, फिर आप लोग Ctrl+S नहीं करते हैं तो लैपटॉप बंद हो जाता है, ये PC बंद हो जाता है, तो वो आपका ज़ाया हो जाता है डाटा। तो सबसे पहले फ़ाइल को सेव कर लें डेस्कटॉप पे, ID का नाम दे के अपनी का, और उसके बाद उसके अंदर जो है ना आप लोगों ने कोड लिखते जाना, Ctrl+S करते जाना, सेव होता जाएगा। अच्छा, अब आपने सिंपल इसको रन कैसे करना है, आपने ये देखो, ये अभी मैंने ID के नाम से सेव करवाई है, मैंने ऑलरेडी जो फाइल CS202 की असाइनमेंट बनाई है उसको। अब फाइल पे जाना है, आपने राइट क्लिक करना, ओपन विद करके इसको ब्राउज़र के ऊपर जो है आपने इसको रन कर लेना, ठीक है। ये देखें, तो इस तरह से ये रन हो जाएगा, ठीक है। सो सेम एज इट मैंने इसी तरह का ही बनाया जो हमें असाइनमेंट में दिया गया, ठीक है, सेम कलर्स और वो ये सारी चीज़ें, ठीक है। मैं आप लोग को दिखाई दूँ इनपुट, ये देखिए इस तरह से आप कलर चेंज भी कर सकते हैं। उन्होंने कोई वहाँ पे लिखा नहीं हुआ सर ने कि आपने लाजमी इसी तरह का सेम एज इट कलर देना, वो ये, हाँ उन्होंने ये लिखा हुआ कि आपने 2 कलर्स यूज़ करने हैं, ठीक है। मतलब ज़्यादा आपने वो इसको ओवर नहीं बना देना, मतलब रत्ता खटा यहाँ पे रंग दे के, ठीक है। किसी को रेड दिया, किसी को येलो दिया, और वो थोड़ा सा अजीब सा लगता है, तो 2 अच्छे से जो आपके पसंद के कलर हैं वो आप लगाएँ, ठीक है, जो आपको अच्छा लगे। तो इस तरह का आपने करना है, यहाँ असाइनमेंट में भी उन्होंने दिया। अच्छा, अब सबसे पहले मैं आपको कोड समझा दूँ। यहाँ पे मेरा कोड आ गया है, और यहाँ पे बॉडी के अंदर सबसे पहले हमने हेडर बनाया, ठीक है। हेडर के हमने यहाँ पे H1 लगाया हुआ है, ठीक है, ये वाला इधर गया ये, ठीक है। ये हमने H1 की हेडिंग दे के इसका नेम लिखा हुआ है नीचे, उसके बाद ये हमारे पास आ जाएगा। H3 के अंदर हमने दिया हुआ है, उसके बाद हमारे पास एक लाइन है HR। HTML के अंदर अगर हमने सिंपल जो है इस तरह की ये वाइट सी लाइन जो इस तरह वर्टिकल आ रही है ना ये ऊपर, तो HR इसको
अचर दे के ना, अचर का टैग दे के, तो ये सिंपल एक लाइन लग जाती, ठीक है। तो ये मैं अभी आपको दिखाती हूँ। इसको अगर हम रिमूव कर देंगे तो ये लाइन भी ख़त्म। कंट्रोल एस करते हैं और इसको रीलोड करते हैं, ये देखो लाइन ख़त्म हो गई है, ठीक है। तो ऐसे कंट्रोल जी करेंगे तो क्या होगा, अब पेज को रीलोड करेंगे तो ये लाइन आ गई इस तरह से। तो इस तरह से आप चेंजिंग कर सकते हैं, लाजमी नहीं है कि सेम एज कोड लिखे बाद में इसमें चेंजिंग करते रहें, ठीक है। इस यहाँ पे अगर आपने हेडिंग को छोटा बड़ा करना तो वो भी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे पैराग्राफ दिया हुआ है। उसके बाद हमारे पास मेन्यू वाला आ जाता है H2 के अंदर, ठीक है, ये वाला जो अवर मेन्यू में। तो इसको हेडिंग H2 दी हुई है, तो अगर आपने H1 देनी है तो यहाँ पे आपने जस्ट H1 करना है और इसको सेव कर देना है कंट्रोल एस करके। तो यहाँ पेज रीलोड करेंगे तो ये देखो अभी छोटा सा साइज़ है ना, इसका थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, ये देखो, ठीक है, समझ आ गई। तो अभी ये स्टाइल इसको दिया हुआ है, ये बाहर इस वजह से निकला है क्योंकि हमने यहाँ पे जो मेन्यू के अंदर H2 था तो हमने उस लिहाज से पीछे इसको CSS में कंट्रोल किया हुआ है, यानी H2 को हमने स्टाइल वगैरह दिया हुआ, कलर शलर, इस वजह से वो बाकी साइड पे आ गया नाराज़ होके, क्योंकि उसको मिला नहीं है, स्टाइल मिला नहीं है H1 को, ठीक है। तो H2 का जो है ना वो यहाँ पे आ गया। तो अब हम कंट्रोल जी करेंगे तो यहाँ पे ये जो है H2 हो जाएगा। दोबारा इसको कंट्रोल एस करेंगे तो ये ठीक है, ये देखो वहाँ पे आ गया। उसके बाद ये टेबल्स बने हुए हैं, ठीक है। टेबल के अंदर TR होती हैं, TR मीन टेबल रो होता है, TH मीन टेबल हेडिंग। तो सबसे पहले टेबल की हेडिंग दी हुई है TR के अंदर, फिर टेबल रो एक TR लिया, फिर उसके अंदर हमने TD दी हुई है, टेबल डाटा, ठीक है। ऊपर हेडिंग है, फिर टेबल डाटा आ गया, ये वाली हेडिंग है, ठीक है, टाइप प्राइस, उसके ऊपर नीचे अंदर ये। तो ये इस तरह से आपने सारा करना है, ठीक है। बाकी ये स्टाइल है, इसको सारा स्टाइल दिया हुआ है। अच्छा, तो इस तरह से ये सारे आपने TD लेने हैं और फिर इसके अंदर डाटा जो है इंसर्ट करते जाना टेबल के अंदर सारा। उसके बाद सेक्शन वाला आ जाएगा और स्पेशल ऑफर्स, इसको H3 कर दिया हुआ है, ठीक है, ये वाला। तो यहाँ पे इसको लिस्ट आइटम हमने जो है UL दिए हैं, ऑर्डर लिस्ट, ठीक है, और ये इस तरह से, ठीक है, ये वाला अनऑर्डर लिस्ट, सॉरी। तो ये लिस्ट आइटम है, ठीक है, ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट होती हैं। उसके बाद फॉर्म आ जाता है, ये नीचे कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म है, ये वाला, ठीक है, नेम और ये सारा। तो ये उसको लेबल के थ्रू और इनपुट फील्ड दी है, इस तरह से ये सारा बन गया, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हमारा स्टाइल आ जाता है। देन फिर आप स्टाइल का टैग लगाओ, यहाँ पे स्टाइल देते हैं, जैसे अभी को बॉडी को दिया हुआ है, बैकग्राउंड कलर का दिया हुआ है बॉडी को, फिर उसके बाद उसको फाउंट फैमिली, मतलब इसका जो फाउंट दिया हुआ है राइटिंग का। उसके बाद हेडर को दिया हुआ बैकग्राउंड कलर ये वाला है हेडर का, ठीक है। ये बॉडी का पीछे दिया हुआ कलर ये, और ये इसका दिया हुआ है, ठीक है, हेडर का कलर ये। और उसके बाद बैकग्राउंड कलर है और उसके ऊपर जो हमने टेक्स्ट लिखा है ये उसका कलर है, ठीक है, ये वाला जो वाइट। तो इस तरह से आपने सभी को जो है वो दे देना है यहाँ पे, ठीक है, कलर। तो ये है सारा इसका स्टाइल, ये देख लें आप लोग। मैं दोबारा फिर एक दफ़ा दिखा देती हूँ आप लोगों को शुरू से, ठीक है। इस तरह से आपने सारा स्टाइल देना है, लाजमी नहीं इसको आप सेम एज लिख के बाद में आप चेंजिंग करें, ठीक है। इसमें के अंदर आपको जो कलर पसंद है वो आप दें, तो इस तरह से आपने करना है, ठीक है। सो ये थी आज की असाइनमेंट। आई होप कि आप लोगों को समझ आई होगी कि कैसे करनी है। अगर फिर भी कोई भी क्वेश्चन है आप लोगों का, ये बटन को कलर दिए हुए हैं, ठीक है, और ये सारा है, ठीक है। तो आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन है आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में पूछे। और आप लोगों को अगर कोई भी पेड वर्क करवाना है, ठीक है, तो वो भी मैं करती। कोई भी असाइनमेंट आप लोगों ने करवानी है या कोई भी आप लोगों ने यहाँ पे जो है वो करवाना है, अपना LMS हैंडल करवाना है, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं 030951532990, ठीक है। तो आप लोगों के जो है वो एक्टिविटीज़ बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं, इसको एक्टिविटीज़ को छोड़ा ना करें आप लोग, ठीक है। और
0309515329 ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। LMS आपने हैंडल करवाना कोई भी असाइनमेंट किसी भी प्रोजेक्ट्स, ठीक है, स्पेशली प्रोजेक्ट्स 519 के CS 619 के जो भी सिलेक्शन हुई है जिनकी, ठीक है, और देन वो स्टार्ट होने वाला है। तो आप कोई भी काम करवाना है व्हाट्सअप नंबर पे। CS 202 जो है वो ADP में ज़्यादा होती है, मोस्टली बच्चों के CS 519 के प्रोजेक्ट्स होते हैं, ठीक है, तो वो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा, अगर आप लोग बहुत अच्छे नंबर आते हैं ना एक्टिविटीज़ में, तो आपका बहुत अच्छा CGPA पे इम्पैक्ट जाता है। क्योंकि अगर आपके पेपर नॉर्मल पे तो एक्टिविटी नॉर्मली स्टूडेंट छोड़ देते हैं, छोड़ा ना करें, कोई भी असाइनमेंट क्यूज GDP कुछ भी ना छोड़ा करें। तो पेपर्स जो है नॉर्मल में होना, तो ये अगर आपने अच्छी चीज़ें की हैं बहुत अच्छा CGPA आपका आता है, ठीक है। तो ऐसे प्रोजेक्ट्स में है कि बच्चों को गाइड करने वाला कोई नहीं होता, प्रोजेक्ट्स इतने मुश्किल सेलेक्ट कर लेते हैं। तो आप लोग कोई भी स्टडी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप लोग कोई प्रोजेक्ट्स में हेल्प चाहिए, गाइडलाइन चाहिए, तो आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, अब मुझे दें इजाज़त। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड अल्लाह हाफिज़।